वेलकम टू माय चैनल आशा किचन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। आप सभी जानते हैं ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो सर्दियां आ रही हैं, शुरू हो रही हैं, तो अगर आप ये गोंद के लड्डू बनाकर रोज़ सुबह एक लड्डू खा लेंगे गर्म दूध के साथ, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, सर्दी से आप बचे रहेंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में ताकत आएगी और कमज़ोरी दूर होगी। तो आप इन्हें बनाकर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ये आपको खाने में बहुत पसंद आएंगे। फ़ायदेमंद तो हैं ही, साथ में बनाने में भी बहुत आसान है और इसमें डलने वाली एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर मैं डिटेल से बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आधा किलो गोला ले लेंगे, सूखा हुआ नारियल भी जिसे कहा जाता है। इसे कपड़े से ऊपर से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा पहले, फिर इसे कद्दूकस करेंगे। मोटी वाली साइड से कद्दूकस कीजिएगा। अब आपने लड्डू ज़्यादा बनाने हैं या कम बनाने हैं तो आप उसी हिसाब से सभी चीज़ों की क्वांटिटी ले लीजिएगा। कोकोनट को ग्रेट करने के बाद अब गैस पर बड़े साइज़ का कोई बर्तन रखिएगा। मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई जो है बड़ी होनी चाहिए, आपकी चौड़ी हो और बड़ी हो और नीचे से तला उसका मोटा हो। अब हम इसमें डालेंगे गोंद। तो गोंद इस तरह से दिखती है, ये देखिए कितना सुंदर, जैसे शाइनिंग मारते हुए स्टोन होते हैं ना, पत्थर होते हैं, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। मैंने एक छोटी बाउल भरकर गोंद ली है। गोंद की क्वांटिटी आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हो। अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो जिसके लिए मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी का, देसी घी का डाल दिया है। देसी घी हमने कितना लेना है, टोटल पूरी जो लड्डू बनाएंगे हम, टोटल हमें इसके लिए आधा किलो देसी घी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी चलेगा पर इससे कम ना हो। तो थोड़ा सा घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है उसमें से, और गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम रखिएगा। और अब हम सारी गोंद एकदम से नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करेंगे। अगर सारी एकदम से डाल देंगे तो अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये फूल जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी डालेंगे पहले और इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल भी गैस तेज़ नहीं होना चाहिए। अगर गैस आपने ज़्यादा तेज़ किया तो फिर ये फटाफट से फूल जाएगी और अंदर तक पकेगी नहीं, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी ये फूल गई है, तो इसे लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये हर तरफ से इक्वल जो है वो पक जाए, कहीं से कच्ची ना रहे। और जब इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा कलर डार्क होना शुरू हो जाए, फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे और फिर से इसमें 2-3 टेबलस्पून घी डालकर इसी तरह से बची हुई जो हमारी गोंद है उसे भी फ्राई कर लेंगे। जिसमें हम गोंद निकालेंगे वो बड़ा और चौड़ा बर्तन लीजिएगा, या फिर मेरी तरह आप परात भी ले सकते हैं। इसी में हम सारी चीज़ें अपनी तैयार करके डालते रहेंगे। गोंद फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में अब हम अपने बादाम को जो है रोस्ट कर लेंगे। अब घी मत डालिएगा, उसी कढ़ाई में ही हम बादाम डालकर सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के लिए हमने इसे थोड़ा रोस्ट करना है। और ये मैंने आधा किलो बादाम लिए हैं। आधा किलो ही हमने नारियल लिया था, आधा किलो ही हमने देसी घी लिया है और आधा किलो ही हमने बादाम लिए हैं। थोड़ा सा इन्हें रोस्ट कर लेते हैं ताकि ये फ्रेश हो जाएं एकदम से, जो इनका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के आसपास इन्हें रोस्ट करने के बाद वापस से प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर इसे बारीक कर लेंगे। हम लोगों के घर में बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो अगर हम मोटा मोटा ड्राई फ्रूट करके डालते हैं लड्डू में तो वो अच्छी तरह से खा नहीं पाते हैं, उसे चबा नहीं पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं बादाम को बिल्कुल बारीक पीस लूँगी और फिर इसमें डालूँगी ताकि वो आराम से खा सकें। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक करने की बजाय इसे मोटा मोटा भी, दरदरा भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये जो गोंद है इसे हमने बारीक करना है, ऐसे मोटा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गोंद जो है वो परफेक्ट एकदम बढ़िया फ्राई हुई है। इस तरह से एक दाना उठाकर तोड़िएगा, जो आराम से एकदम से टूट जाएगा और ऐसे चूरा चूरा हो जाएगा, यानी कि आपकी गोंद बिल्कुल सही फ्राई हुई है। अब नीचे से कोई फ्लैट बर्तन लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए सारी गोंद को तोड़ देंगे, बारीक कर देंगे। बादाम निकालने के बाद अब हम फिर से इसमें घी डालेंगे और इसमें डालेंगे आटा। तो मैंने 250 ग्राम आटा ले लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं इन लड्डुओं को, या फिर चाहें तो सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें दोनों चीज़ें डालने वाली हूँ। तो मैंने 250 ग्राम आटा ले लिया है और 250 ग्राम ही मैं इसमें बेसन डालूँगी। तो यानी कि आधा आधा, दोनों मिलाकर आधा किलो हो जाएंगे। आटा भूनते समय घी इतना डालिएगा कि अच्छी तरह से आटा भुन जाए। जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, उस तरह से घी डालिएगा और उसी तरह से हमने इसे भूनना है और खुशबू आने तक, कलर थोड़ा डार्क होने तक इसे भूनते रहना है। अभी मुझे आटा काफ़ी सूखा लग रहा है, घी कम लग रहा है इसमें, तो मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ और फिर इसे भूनेंगे। जैसे जैसे आटा भुनता जाएगा ये घी को छोड़ता जाएगा। आटे को लगातार चलाते रहिएगा, इसे छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। जैसे हलवा बनाते हैं ना आटे का, बिल्कुल वैसे ही इसे हमने भूनना है। और ये देखिए, कलर इसका डार्क हो चुका है काफ़ी, बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम परात में निकाल लेते हैं। फिर से गैस जलाकर और उसके ऊपर यही वाली कढ़ाई रख देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कीजिएगा, नहीं तो ये जो आटा लगा हुआ है कढ़ाई में वो जल जाएगा। अब इसमें बचा हुआ सारा देसी घी डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो बेसन में अब हम बेसन भूनेंगे, तो बेसन में जो आप घी डालेंगे ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। जितनी हमने उसमें आटे में डाली है घी की क्वांटिटी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी हमने बेसन में डालनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने 250 ग्राम आटा लिया था, तो सेम उतना ही हमने बेसन भी लेना है। तो 250 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है और घी में डालकर हमने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए तब तक हमने इसे भूनना है। लगातार चलाते ज़रूर रहिएगा, इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद बेसन और घी कैसे उबलने लग गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिएगा। इसका कलर भी डार्क होना शुरू हो गया है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर अजवाइन के डालूँगी, ये हाजमे के लिए बहुत बढ़िया होती है। और 1 चम्मच भरकर सौंठ का डाल रही हूँ, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं। तो ये भी इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से काजू जो हैं 2-2 पीस करके काट के रखे हुए हैं, ये डाल देते हैं। और बादाम थोड़े से 2 पीस करके रखे हुए हैं, ये भी डाल देते हैं। साथ में ही मैं इसमें 1 बड़ी बाउल भरकर किशमिश डाल रही हूँ। अगर वेट में देखें तो आप इसमें 250 ग्राम किशमिश डाल दीजिएगा। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो गैस फ्लेम पर इसे 1 मिनट के आसपास चलाते हुए पका लेंगे। आप देखेंगे कि किशमिश जो है वो फूलने लग जाएगी। ज़्यादा देर तक हमने इसे नहीं पकाना, नहीं तो वो जल जाती है। तो इसलिए 1 मिनट के बाद गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर लगातार चलाते रहेंगे। फिर इस बेस को उसी परात में डाल देंगे जिसमें हम सब चीज़ें डाल रहे हैं। ये जो हमने नारियल कद्दूकस करके रखा हुआ था पहले, ये भी इसी परात में डाल देते हैं। उसके बाद ये जो बादाम पीस के रखे हुए हैं, ये भी डाल देते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। तो 250 ग्राम मैंने शक्कर ले ली है, लेकिन आपके हिसाब से ये मीठा कम होगा तो आप
जैसे हमने आधा किलो नारियल, आधा किलो घी, आधा किलो टोटल मिला के आटा और बेसन लिया है, तो हमने मीठा भी उतना ही डालना है, यानी आधा किलो ही डालना है। तो मैं कम मीठा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 250 ग्राम शक्कर ली है। आप आधा किलो शक्कर लीजिएगा, या आप चाहें तो आप इसकी जगह बूरा भी डाल सकते हैं, या फिर देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको आराम से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बर्तन थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा शुरू में, तभी मैंने आपको कहा था इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमने इन्हें मिक्स भी करना है, तो इसलिए बर्तन बड़ा होगा ना तो आराम से मिक्स हो जाएंगी, नहीं तो ये बेस हमारा नीचे गिरेगा। इस वक्त बेस हमारा काफ़ी गर्म है और जो हमने इसमें मीठा डाला है वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगा और लड्डू हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है लड्डू बनाते हुए कि 1% की लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा घी, देसी घी गरम करके फिर इसमें डालकर लड्डू बना सकते हैं। वैसे तो ये मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताई है हर चीज़ की, तो आपको और एक्स्ट्रा देसी घी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये बेस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा कि हाथ में पकड़ने लायक हो जाए, हाथ ना जले, तब फिर हम इसके बनाएंगे लड्डू। जब तक लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से और कितने बढ़िया परफेक्ट लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। आप चाहें तो इसे लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे ही पंजीरी की तरह भी इसे खा सकते हैं, और आप इसे कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इन सर्दियों में इसे बनाइए और खाइए और अपनी सेहत बनाइए।